जो हमने केस स्टडी पढ़ी है उससे आपको ये चीज़ तो समझ में आई कि टाटा ग्रुप का बेसिकली क्या हाथ था, कि उन्होंने किस तरह अपनी कंपनी को किस तरह ग्रोथ पे ले गए, उन्होंने क्या क्या रोल्स अचीव करे हैं, किन किन चीज़ों में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चैप्टर का बेसिकली इंट्रोडक्शन। द अबव केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन विच इज अमंग द टॉप कंपनीज इन इंडिया। इट हैज़ रिजन टू द टॉप बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये अपने आप में ऊपर क्यों बढ़ी, यानी ये कंपनी अपने आप में क्यों ऊपर बढ़ी है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है वो उसकी वजह से। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोज मैन्युफैक्चरिंग हैंडलूम्स, ट्रेडिंग इन कंज्यूमर गुड्स और प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज और इवन इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें एक्चुअली मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का काम हो। हैंडलूम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो भी हमें एक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे। स्मिता राय इज एन 38-year-old एंटरप्रेन्योर हु ग्रू अप इन अ रूरल डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड नामची, साउथ सिक्किम। शी वॉज वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी थी, पर्टिकुलरली वैक्स मोल्ड्स। शी लव टू मेक कैंडल्स, तो उन्हें वैक्स से चीज़ें बनानी बहुत पसंद थी, स्पेशली कैंडल्स। ऑफन शी मेक into toys and small pieces of art with wax and use it as gift for her friends and relatives। तो वो छोटे छोटे टॉयज़ बनाती थी या फिर अच्छे अच्छे आर्ट पीसेस बनाती थी और उनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को या गिफ्ट की तरह उन्हें देती थी। शी वॉज लव्ड एंड अप्रिशिएटेड फॉर दीज। Smita was never happy with the conditions of the women in her district, as most were poor and jobless. So she planned to do nothing to solve their problems, because she knew that imparting skills for livelihood is needed, but she had no idea of how to implement her idea। तो मेन क्या था कि स्मिता वॉज नेवर हैप्पी, कि अपनी जो कंडीशंस थी विमेन की उसकी डिस्ट्रिक्ट में, उससे वो कभी भी खुश नहीं थी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वे पुअर एंड जॉबलेस, क्योंकि सब मोस्टली क्या थे, सब पुअर थे और जॉबलेस थे। लेकिन सो शी प्लान टू डू समथिंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो उसने कुछ प्लान किया कि उन वुमेंस के लिए कुछ करने के लिए, बिकॉज शी न्यू दैट इम्पार्टिंग स्किल्स फॉर लाइवलीहुड नीडेड, बट शी हैड नो आइडिया हाउ टू इम्प्लीमेंट। तो उसको ये तो पता था कि मुझे इन सबको स्किल्स सिखानी पड़ेगी अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो ये कैसे करे। उसके पास आइडिया तो था कि मैं विमेंस को एजुकेट करूँगी, थोड़ा उनको सिखाऊंगी अपनी स्किल्स के बारे में, उनको ट्रेन करूँगी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो कैसे करें। ठीक है, इन अगस्त 2012 शी मेट अभिषेक लामा, द ब्रांच मैनेजर ऑफ NEDFI नामची ब्रांच, a financial corporation which support the people with skills development programs and also channeling them into revenue generating एक्टिविटी। तो उनको यानी अगस्त 2012 में वो एक ब्रांच मैनेजर से मिलती है जिनका नाम है अभिषेक लामा, जो NEDFI के ब्रांच मैनेजर थे नामची ब्रांच में। तो वो थे एक फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजर, जो सपोर्ट करते थे किस लिए, ऐसे लोगों को जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो बनाते हैं उनके लिए, ताकि उनकी रेवेन्यू जनरेट हो, ऐसी एक्टिविटीज़ में वो इन्वेस्ट करवाते थे। स्मिता गॉट इंटरेस्टेड, लव मेकिंग candles, then why not convert my hobby into venture and involve these rural women also, she thought। तो उस टाइम उसको ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं, जैसे मुझे कैंडल्स बनाना पसंद है, क्यों ना मैं अपनी हॉबी को अपना एक प्रोफेशन में चेंज कर लूँ और जितनी भी रूरल वुमेन्स हैं मेरे साथ की, उनको मैं इसी काम में अपने साथ लगा लूँ, इन्वॉल्व कर लूँ। This led to the establishment of Namchi Design Candles with the help of NEDFI। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो उनको आइडिया आया, उन्होंने ये लेड किया कहाँ पे, कि उनका एक नामची डिज़ाइन कैंडल्स करके उन्होंने अपने एक एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर लिया इनकी इंस्टीट्यूशन की हेल्प से। Since then, the women have never looked back despite challenges. The women also faced a lot of harassment, but they could
could overcome all those troubles. यानी उसके बाद से जब से उन्होंने वो काम शुरू किया तब से जो वहाँ की औरतें हैं, वहाँ की जो वुमेन्स हैं, उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जितने भी चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े, उन्हें काफ़ी हैरेसमेंट भी फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सबको पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ती रही। नामची डिज़ाइनर कैंडल्स हैज़ 100% वुमेन एज एम्प्लॉयज़ एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस वेराइटीज़ ऑफ कैंडल्स। तो उनका जो पूरा कंपनी है कैंडल डिज़ाइनर कैंडल्स, पूरा का पूरा विमेन ओरिएंटेड है। 100% उसमें सारी विमेन एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कई तरह की वेराइटीज़ ऑफ कैंडल्स प्रोड्यूस करती हैं। During Diwali, they produce customized candles meant for the occasion. These Diwali-themed candles has been a success in Sikkim as its demand increases on a yearly basis. तो धीरे धीरे उसकी जो डिमांड है उनकी कैंडल्स की, क्योंकि वो थीम बेस्ड कैंडल्स बनाने लग गई, तो उसकी डिमांड काफ़ी इंक्रीज होने लगी बाय ईयर टू ईयर. Namchi Designer Candles has been receiving numerous awards such as Northeast Women Entrepreneur of the Year 2015-16 for Sikkim and Srimanta Shankar Mission of Guwahati on 26 April 2018 at New Delhi. तो उन्हें काफ़ी सारे awards मिलने शुरू करे. These are some of the awards name that they have been rewarded for. A typical day in Smita's life consists of a series of interrelated and continuous functions. She has to plan a special festive collection for Diwali. This means organizing more funds and recruiting more workers. She also has to regularly communicate with her suppliers to ensure that deadlines regarding delivery of goods are met. In the course of the day, she meets customers for a general feedback and any suggestions that they have. ठीक है, तो बेसिकली ये टिपिकल डे के बारे में उसको रूटीन बताया है कि कैसे स्मिता जो है वो अपना पूरा दिन मैनेज करती है, किस तरह वो काम करती है. पहले उसको एक प्लान करना पड़ता है. कोई भी अपना एक कलेक्शन है, फेस्टिव कलेक्शन है दिवाली का जैसे, उसके लिए वो प्लान करेगी. प्लान मतलब ऑर्गेनाइज करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फंड रिक्रूट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स. उस टाइम क्योंकि दिवाली का सीज़न है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उसको ज़्यादा वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी. शी ऑल्सो हैज़ टू रेगुलरली कम्युनिकेट विद द सप्लायर्स, और लगातार उसको सप्लायर से भी बात करनी पड़ेगी फॉर द रॉ मटेरियल्स, कि उसको डिलीवरी के लिए भी और रॉ मटेरियल्स के लिए भी सप्लायर से बात करनी है, और जो डिलीवरी करते हैं गुड्स की उनसे भी बात करनी है कि सारे डेडलाइंस पे उसकी जो टारगेट्स हैं वो मीट हो सके. इन द कोर्स ऑफ द डे शी मीट्स कस्टमर, और उसी टाइम पीरियड के दौरान यानी उसी दिन में उसको कस्टमर से भी मीट करना पड़ता है कि उनके क्या फीडबैक्स हैं या उनके पास कोई सजेशंस हैं कस्टमर्स के पास, तो वो भी लेती है. स्मिता इज़ मैनेजिंग नामची डिज़ाइनर कैंडल्स. तो वो क्या कर रही है, वो एक तरह से स्मिता मैनेज कर रही है पूरा नामची डिज़ाइनर कैंडल्स को. सो इज़ द प्रिंसिपल मैनेजिंग और योर स्कूल. हाँ, जैसे जिस तरह से हमारे प्रिंसिपल मैनेज करता है हमारे स्कूल को, उस तरह से वो मैनेज कर रही हैं. They all manage organizations, schools, hospitals, shops, and large cooperatives, and are all organizations with diverse goals that are aimed at achieving something. No matter what the organization is or what its goals might be, they all have something in common: management and managers. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कुछ भी काम करना हो, हमें कोई स्कूल चलाना है, कोई शॉप चलानी है, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, कुछ भी काम करना है, हमें कुछ भी अचीव करना है, दो चीज़ हमेशा कॉमन में रहेगी. वो क्या रहेगी, एक मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसमें मैनेजर्स बहुत ज़रूरी हैं जो हमारे लिए वो काम करेंगे. ठीक है. यू हैव ऑब्जर्व्ड that Smita work as a manager consists of a series of different activities or functions aimed at achieving the goals of the organization. तो हमने देखा कि एक मैनेजर को कई सारे काम करने पड़ते हैं. There are different activities or different functions that are involved in achieving those goals for the organization. These interconnected and interdependent. तो आप ये ध्यान रखें कि जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का काम है वो एक दूसरे से क्या है, वो इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. Successful organizations do not achieve their goals by chance, but following a deliberate process called management.
तो ये हमें भी याद रखना है कि जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन यानी जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना बिजनेस अचीव कैसे करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं जब वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट। बिना इसके कोई चांस नहीं होता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। ये कोई लक बाय चांस का खेल नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट फॉलोइंग अ प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट दैट इज़ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली हम थोड़े बहुत डेफिनेशंस हम पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें से आप कोई सी भी कर लो जो आपको डेफिनेशन याद करने में ईजी हो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स इफेक्टिवली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, प्रोसेस किसका, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना और उसको मेंटेन करना जिसमें इंडिविजुअल्स एक साथ काम करते हैं ग्रुप्स में, इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। यानी सबके अपने अपने एम्स हैं, तो अपने सिलेक्टेड एम्स के लिए सब मिलकर एक साथ कोऑर्डिनेशन करके सब एक साथ काम करते हैं। ठीक है, दैट इज गिवन बाय हैरोल्ड कोन्स एंड द हेंस वेनरिच। दूसरी डेफिनेशन आती है हमारी, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives। तो ये वाली डेफिनेशन हमारी कह दी है, थोड़ी बड़ी है लेकिन थोड़ी इजी है टाइप ऑफ, कि मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक्चुएटिंग मीन्स एक्चुअल फैक्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को कि हमें अचीव हो कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स के बीच में हमारा कोऑर्डिनेशन रहे, जो कि एसेंशियल है किसके लिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये हमें दी थी, ये डेफिनेशन हमें किसने दी है, रॉबर्ट एल ट्रेल्वी ने एंड एम.जे. न्यूपोर्ट। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन हम थोड़ा समझते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment। ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमें क्या कह रही है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम साथ में मिलकर और दूसरों की सहायता से मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे हम इफेक्टिवली अचीव कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। कैसे, बाय एफिशिएंटली यूजिंग, हम बहुत अच्छे से किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को, जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास लिमिटेड हैं उनको यूज़ कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। चेंज एनवायरनमेंट मतलब इसमें ये नहीं है कि हमने एनवायरनमेंट का पोल्यूशन सही करना है। अगर हाँ, हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पे काम करती है कि हमें अपनी कंपनी का, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट का मतलब कंपनी का, यानी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट चेंज करना। यानी अगर मैनेजमेंट ज़ीरो है, अभी हमारी कंपनी ज़ीरो पे है, उसको 100 तक ले जाना, वो काम हमारा ये कम कर रही है। इस तरह प्रोसेस में यानी इस तरह मैनेजमेंट करके हम वो अपना एनवायरनमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये दी है आपको क्रेटनर ने। ठीक है, सो बेसिकली हम इस पे आते हैं कि मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। तो मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी सो दैट, अब मैनेजमेंट हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, बिग या स्मॉल हो, प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिटेबल हो, सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है। मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट इसीलिए भी ज़रूरी है कि इंडिविजुअल जो है वो अपना बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे, किसके लिए, ग्रुप ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी जो हमारी कंपनी का गोल है उसको मीट करने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स। तो मैनेजमेंट क्या है, क्या कंसिस्ट करती है, सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स। जैसे आप समझ लो, पहले मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होगा, फिर उसका
पैकेजिंग होगी, ठीक है, फिर उसकी लेबलिंग होगी, फिर उसकी मार्केटिंग होगी, है, ठीक है ना, फिर उसका आपका सेल्स देखा जाएगा। तो ये सारे क्या है, फंक्शंस हैं जो आपके मैनेजमेंट में इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, जो अलग अलग मैनेजर्स उसको परफॉर्म करते हैं। Later in this chapter, you will understand that although both of them are managers, they function at different levels in the organization. The time spent by managers in different functions, however, is different. Managers at the top level spend more time in planning and organizing than managers at lower levels of organization. Obvious सी बात है, जो हायर लेवल ऑफ पोजीशन पे होगा मैनेजर, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा इन ए कंपनी, और जो रादर देन जो छोटे मैनेजर्स हैं एट द सब ऑर्डिनेट लेवल, वो लोअर लेवल पे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उनके ऊपर वर्क बर्डन कम होता है, ठीक है। ये हम थोड़े थोड़े धीरे हम वील अंडरस्टैंड इन द फर्दर चैप्टर कि हम कैसे इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करके लेके चलेंगे कि मैनेजर्स का जो ड्यूटी है वो कैसे डिफाइन की गई है।